भारत के महान योगियों में से एक, जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं गुरु गोरखनाथ और उनके अविश्वसनीय जन्म के रहस्य के बारे में। जी हाँ, सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उतना ही गहरा भी है। और गुरु गोरखनाथ के जन्म की पूरी चमत्कारी कथा का सार कह सकते हैं कि इसी एक सवाल में छिपा है। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये गुरु गोरखनाथ थे कौन, जिनकी उत्पत्ति को इतना रहस्यमयी माना जाता है? चलिए पहले यही जानते हैं। देखिए, गुरु गोरखनाथ सिर्फ एक संत नहीं थे। अरे वो तो एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपरा के मूल स्तंभ थे। उन्हें हठ योग का जनक माना जाता है और तो और भगवान शिव का साक्षात रूप भी। उनका प्रभाव आज भी पूरे भारत में महसूस किया जा सकता है। और अब आते हैं उस कहानी पर जो गुरु गोरखनाथ को सबसे अलग बनाती है, उनके जन्म की वो अविश्वसनीय, वो हैरान कर देने वाली कथा। तो कहानी कुछ यूं है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ एक निसंतान महिला को पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं, एक दिव्य भभूत के रूप में। लेकिन वो महिला शायद समाज या जादू टोने के डर से उस भभूत को गोबर के एक ढेर में फेंक देती है। 12 साल, पूरे 12 साल बाद गुरु लौटते हैं। जब उन्हें सच पता चलता है तो वो उस ढेर पर आवाज लगाते हैं और तभी उस ढेर से एक 12 साल का तेजस्वी बालक प्रकट होता है। अब ये सिर्फ एक जन्म कथा नहीं है, ये तो आस्था और चमत्कार का संगम है। गोबर, जिसे पवित्र और धरती का प्रतीक माना जाता है, उसी से एक दिव्य बालक का जन्म, ये अपने आप में ही एक बहुत गहरा संदेश है। और जानते हैं, इसी चमत्कार से उनका नाम जुड़ा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस बालक का नाम रखा गोरखनाथ। गो यानी गाय या गोबर, और नाथ मतलब रक्षक, यानी वो जिसकी रक्षा गोबर ने की हो। मतलब उनका नाम ही उनकी इस दिव्य उत्पत्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इस कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही एक बिल्कुल नई परिभाषा दे देता है। ये एक बहुत ही असाधारण स्थिति थी। जरा सोचकर देखिए, एक महान गुरु जिसने गोरखनाथ जैसे शिष्य को प्रकट किया, वो खुद ही सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने योग के रास्ते से भटक गया। और बस यहीं से गुरु शिष्य परंपरा का एक अनूठा अध्याय शुरू होता है। और यहीं पर शिष्य की भूमिका सामने आती है। ये जो मशहूर कहावत है ना, जाग मच्छंदर गोरख आया, वो असल में इसी घटना का प्रतीक है। ये शिष्य गोरखनाथ ही थे जिन्होंने अपने गुरु को मोह की नींद से जगाया और वापस योग के मार्ग पर लाए। ये बात दिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी पद या पदवी का मोहताज नहीं होता। गोरखनाथ ने सिर्फ अपने गुरु को ही नहीं जगाया, उन्होंने तो एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनका प्रभाव, अरे वो तो हर जगह है। आज हम जो हठ योग का अभ्यास करते हैं, उसके संस्थापक वही माने जाते हैं। उन्होंने नाथ परंपरा को पूरे भारत में संगठित किया, जिनके अनुयायियों को आज भी उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनने की वजह से पहचाना जा सकता है। और तो और उत्तर प्रदेश का पूरा शहर गोरखपुर उन्हीं के नाम पर समर्पित है, जहां उनका भव्य मंदिर आज भी उनकी शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और फिर से वही संख्या 12। पूरे 12 साल तक वो दिव्य बालक गोबर के ढेर में सुरक्षित रहा। ये संख्या उनके जन्म के अलौकिक धैर्य और प्रकृति का प्रतीक है। तो आखिर में ये कह सकते हैं कि हम गोरखनाथ को केवल एक योगी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अमर प्रभाव के रूप में देखते हैं जिसने आध्यात्मिकता की सीमाओं को ही फिर से परिभाषित कर दिया। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि गुरु शिष्य का रिश्ता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक तरफा समर्पण है, या फिर ये एक ऐसी यात्रा है जहां कभी-कभी शिष्य भी अपने गुरु का मार्गदर्शक बन सकता है? सोचने वाली बात है ना?